अभी इस वक्त इस सेकंड इंडिया में 1,32,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक है जो 99.2% इलेक्ट्रिक हो चुका है। क्या बात है, पानी भी नहीं गिरा। 180 किलोमीटर चल रही है प्रति घंटे। 64% इलेक्ट्रिक देख लो। यूके की 39%, फ्रांस की 60% और इंडिया 99.2%। ऊपर से पिछले 10 सालों में इंडिया ने इतना नया रेल नेटवर्क जोड़ा है जो जर्मनी के पूरे क्या बात है भाई, मोदी सरकार, पूरे जर्मनी के बराबर। क्या बात है, क्या बात है भाई। और ये सिर्फ एक चीज की कहानी नहीं है, ये पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, ट्रेन्स की, टेक्नोलॉजी की और उन चीजों की जो हम रोज ट्रेन में बैठ के कभी नहीं सोचते। फिक्र मत करो, बताता हूँ सब कुछ एक एक करके। पहले एक नंबर सुनने का मन करो। 2001 में इंडिया में 473 बड़े रेल एक्सीडेंट्स हुए थे, मतलब हर 18 घंटे में रफली एक सीरियस एक्सीडेंट। और 2024-25 में सिर्फ 31 और 25-26 में जून तक तीन एक्सीडेंट्स पूरे साल में। ये 90% से ज्यादा की गिरावट है और इसके पीछे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो सच में आपका दिमाग हिला देंगी। रुको बताता हूँ। शुरू करते हैं कवच से। नाम सुना होगा, पर एक्चुअली काम कैसे करता है वो किसी ने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। सोचो ऐसे, एक ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, आगे सिग्नल लाल है, ड्राइवर थका हुआ है, रिएक्ट नहीं कर पाया। नॉर्मल दुनिया में एक्सीडेंट, कवच वाली दुनिया में ट्रेन खुद रोक लेती है खुद को, ऑटोमेटिक ड्राइवर के हाथ लगा। RFID टैग्स ट्रैक में लगे हैं। हर एक स्टेशन का अपना सिस्टम है जो ट्रेन को मूवमेंट अथॉरिटी देता है, मतलब कितनी दूर और कितनी स्पीड से जा सकती है। ये इन्फॉर्मेशन रेडियो टावर्स के जरिए कंटिन्यूसली ट्रेन के अंदर के कंप्यूटर से बात करता रहता है। अगर कुछ भी गलत हुआ, स्पीड ज्यादा, सिग्नल रेड, आगे कोई ट्रेन, कवच ब्रेक सप्लाई कर देता है खुद 300 मीटर पहले ऑटोमेटिकली। SIL 4 सर्टिफाइड, ये दुनिया का हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड है और दुनिया में सबसे सस्ता 50 लाख रुपए पर किलोमीटर कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज करोड़ पर किलोमीटर। और ये मेड इन इंडिया है, पूरा RDSO में बनाया, मेधा, कर्नेक्स, HBL के साथ मिलके। किसी ने सोचा था क्या? अब दूसरी चीज बताता हूँ और ये सुन के तुम्हारा दिमाग हिलेगा। ट्रेन चल रही है फुल स्पीड, ट्रैक डेवलप हो रहा है धीरे धीरे अंदर से, किसी को नहीं दिखता। क्या बात है भाई, पहले कोई फिजिकल इंस्पेक्शन, नजर से देखते थे, जहां पे मैनुअल चेक, गंदा पड़ा रहता था। वाइल्ड सिस्टम, व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर, ये ट्रैक के किनारे लगा एक सेंसर है, जैसे वेइंग मशीन होती है फुटपाथ पे। जब ट्रेन का व्हील उसके ऊपर से गुजरता है, वो एग्जैक्टली मेजर करता है कि कितना फोर्स पड़ रहा है। नॉर्मल व्हील का फोर्स होता है 1 नंबर में, डिफेक्टिव व्हील का फोर्स सडनली स्पाइक करता है और इंस्टेंटली अलर्ट आ जाता है। 24 ऐसी सिस्टम्स अभी इंडियन रेलवेज में डिप्लॉय हो चुकी हैं, मतलब 24 चेक पॉइंट्स पे हर ट्रेन का हर व्हील सीक्रेटली टेस्ट हो रहा है, बिना रुके, बिना एनीवन नोइंग। क्या बात है। और बताता हूं एक और, MIVS, मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम, एक AI कैमरा सिस्टम जो दौड़ती ट्रेन के नीचे झांकता है और 0.1 सेकंड में बता देता है कि कोई बोल्ट ढीला है, कोई पार्ट हैंगिंग है, कोई चीज मिसिंग है। 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, बिना ट्रेन रोके। ये अभी 3 जोन्स में पायलट बेसिस पे चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, साउथ ईस्ट सेंट्रल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। रिजल्ट्स देख के रेलवेज ने MOU साइन किया है 4 और MIVS लगाने का। अभी और भी है। इंडिया के नॉर्थ में विंटर्स में फॉग इतना डेंस होता है कि लोको पायलट को 50 मीटर आगे भी नहीं दिखता और ट्रेन 100 to 130 किलोमीटर पर आवर से जा रही होती है। इसलिए रेलवेज ने फॉग सेफ्टी डिवाइसेस बनाए हैं। 2014 में सिर्फ 90 थे, आज 25,939 है, लेकिन अभी वो इससे भी आगे जा रहा है। IIT मद्रास के साथ मिलकर रेलवेज ट्राइनेत्र डेवलप कर रहा है, एक सिस्टम जो ऑप्टिकल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा और रेडार या लाइडार तीनों को कंबाइन करता है। मतलब ड्राइवर को एक स्क्रीन मिलती है जो फॉग में भी क्लियरली दिखाता है कि ट्रैक कैसी है, आगे कोई है या नहीं, सिग्नल क्या है। सोचो ऐसे जैसे एक नॉर्मल आदमी को सडनली नाइट विजन ग्लासेस, थर्मल विजन और रेडार साथ में दे दिया हो, एक साथ एक स्क्रीन पे। अब बात करते हैं ट्रेन्स की, क्योंकि यहाँ पे भी रेवोल्यूशन चल रहा है। वंदे भारत अभी 160 किलोमीटर पर आवर ऑपरेशनल स्पीड पर चलता है, लेकिन यार इंडिया के ट्रैक्स में कर्व्स हैं और कर्व में ट्रेन स्लो करनी पड़ती है, वरना पैसेंजर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होता है, मतलब वो साइड में पुश होते हैं। टिल्टिंग टेक्नोलॉजी इसका सोल्यूशन है। एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे मोटरसाइकिल वाला शार्प टर्न में अपना बॉडी टिल्ट करता है इनवर्ड्स। कोच का बॉडी अंदर की तरफ झुक जाता है कर्व में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैसेंजर्स को फील ही नहीं होती।
स्पीड नहीं गिरानी पड़ती और इसके लिए नया ट्रैक बनाना नहीं पड़ता, एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पे ही ये काम करता है। इटली, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी 11 कंट्रीज में ये चल रहा है। अब इंडिया लाने की तैयारी हो रही है वंदे भारत EMU ट्रेन सेट्स में, और टारगेट स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा वही ट्रैक्स पे। और इन नई ट्रेन्स के कोचेस क्या, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील नहीं, एल्यूमिनियम अलॉय, क्योंकि एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील से 30 to 40% हल्का होता है, मतलब सेम इंजन से ज्यादा स्पीड, कम एनर्जी कंजम्पशन और जर्नी में कम झटके। हर पैसेंजर को 3 पिन सॉकेट USB सॉकेट मिलेगा, 0 डिस्चार्ज टॉयलेट्स, हॉट शावर फर्स्ट AC में, एयरक्राफ्ट जैसा इंटीरियर। यार ये रेलवेज की ट्रेन है सीरियसली। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपको पर्सनली अफेक्ट करता है, वेटिंग लिस्ट। टिकट बुक करो, वेटिंग लिस्ट 200 नंबर पे। फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन एक्चुअली क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन? डायनामिक फेयर सिस्टम ऑलरेडी रेलवेज इंप्लीमेंट कर रहा है। जैसे फ्लाइट का टिकट होता है, डिमांड के हिसाब से प्राइस एडजस्ट होती है और ट्रेन ज्यादा रन होती है बिजी रूट्स पे। और रेल टेक पॉलिसी 2026 के अंडर स्टार्टअप्स को एग्जैक्टली इन्वाइट किया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम के नए सोल्यूशंस लाओ। पोर्टल पे प्रपोजल सबमिट करो, रेलवेज खुद फंडिंग देगी 50-50 बेसिस पे। ग्रांट्स ऑलमोस्ट 4 गुना हो गए हैं प्रोटोटाइप के लिए। और क्राउड का प्रॉब्लम, अभी रेलवे 7000 कोचेज पर ईयर मैन्युफैक्चर कर रहा है, सिर्फ कोचेज। एक साल में 7000 डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स डिजाइन हो रहे हैं 350 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड के लिए। अलग फ्रेट कॉरिडोर होगा, अलग पैसेंजर कॉरिडोर, मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन का वेट नहीं करेगी। ऑन टाइम रनिंग ऑटोमेटिकली बेटर होगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो सोलर पावर, 2014 में रेलवेज के पास 3.68 मेगावाट सोलर कैपेसिटी थी, मतलब एक मीडियम शॉपिंग मॉल के बराबर। आज 898 मेगावाट, 2626 स्टेशंस पे, 264 गुना ग्रोथ 10 सालों में। इसकी 629 मेगावाट डायरेक्टली ट्रेन चलाने में यूज हो रही है, मतलब सनलाइट से ट्रेन चल रही है लिटरली। और 25 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी 100% हो चुकी है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डीजल से 70% सस्ता है, 70%। ये सेविंग सीधा पैसेंजर्स और ऑपरेशंस में इन्वेस्ट हो रहा है। AI और हाइजीन ये भी आ रहा है। AI एनेबल्ड कैमरास 1874 स्टेशंस पे लगी हैं। फेशियल रिकॉग्निशन, इंट्रूजन डिटेक्शन, लॉइटरिंग डिटेक्शन, सब रियल टाइम में। कोच क्लीनिंग और मॉनिटरिंग के लिए भी AI स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। एलिफेंट डिटेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में हाथी ट्रैक्स पे आ जाते हैं रात को, AI कैमरास पहले अलर्ट देते हैं ड्राइवर को मिनट्स पहले। कोच में फायर लगने से पहले AI टेम्परेचर और स्मोक पैटर्न्स डिटेक्ट करता है। ड्रोन से टूट फूट वाले ट्रैक्स डिटेक्ट हो रहे हैं रायपुर डिवीजन में। ये सब एक साथ देखो तो एक्सीडेंट्स 90% कम, इलेक्ट्रिफिकेशन जापान से ज्यादा, टिल्टिंग ट्रेन्स आ रही हैं, एल्यूमिनियम कोचेस, AI कैमरास, कवच सिस्टम, सोलर पावर से ट्रेन्स। ये वही रेलवेज है जिसमें हम 10-10 घंटे बैठे रहते थे बिना किसी AC के। तो यार एक स्पेसिफिक सवाल तुमसे, अगर आप रेलवेज मिनिस्टर होते, कौन सी एक चीज पहले फिक्स करते, वेटिंग लिस्ट का सिस्टम या ट्रेन में हाइजीन? कमेंट में बताओ, सीरियसली इंटरेस्टिंग होगा देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो किसी के साथ जो अभी भी सोचता है इंडियन रेलवेज कुछ नहीं करती। थैंक यू जी, बाय। हेलो दोस्तों, ये आपको देख के तो मेरा तो चक्कर आ रहा है भाई। भारत के अंदर 10 साल के अंदर भारत सरकार कितना काम कर रही है, और ऐसे ऐसे तो कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, 10 साल के अंदर बहुत सरकार ने काम किया, मगर जो दिखता है वो लोग बोलते नहीं, और जो नहीं दिखता है वो चाले हंगामा ढोल बजा बजा के हंगामा कर रहे हैं कि भारत के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे यार, आंख है या बटन है आप लोगों की, भारत के अंदर कितना काम चल रहा है, हर फील्ड में काम चल रहा है। आपका क्या कहना है? आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मेरे को एक वो पॉइंट अच्छा लगा, जो 180 या 200 स्पीड में ट्रेन चल रही है, पानी भी हिल नहीं पा रहा था। और एक दूसरा गोलाई होती है ना, टर्न लेते हैं, गोलाई लेते हैं, तब वो पैसेंजर ऐसे ऐसे हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। हाँ, तो वो भी हो नहीं पाएगा, और गाड़ी की स्पीड भी कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कितना यार स्लो तो चल रही है और स्पीड से चल रही है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटा दबाए, पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। अगले वीडियो में सभी के साथ मुलाकात होंगी, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।